हेलो दोस्तों। तो एलसीएम और एचसीएफ का ये सेकंड पार्ट ला रहा हूँ और आप सभी का इनफाइनाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को बताएं कि एलसीएम एचसीएफ बहुत ही सरल तरीके से इनफाइनाइट कोचिंग सेंटर पर सॉल्व किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए, पहला प्रश्न हमारा है कि 0 और 6। पहला प्रश्न क्या है? 0 और 6 का महत्तम समावर्तक कितना होगा? तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि 0 और 6 का महत्तम समावर्तक कितना होगा। एक बात तो सभी को पता ही होगा कि हमेशा छोटा नंबर जो होता है हमेशा एक बड़ा नंबर होता है, तो छोटी संख्या से हमेशा डिवाइड किस में करते हैं? बड़ी में। तो हमें यहाँ पर एचसीएफ की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूँ कि मैंने एक नंबर लिया 2 और 3, इनके बीच में एचसीएफ हमारा क्या हो सकता है? एचसीएफ हमारा मिनिमम 1 से छोटा कभी एचसीएफ नहीं हो सकता, और 1 से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दो को प्राइम नंबर में कॉमन आपको मिल जाए। तो दोस्तों ये 1 जो होता है मिनिमम होता है। क्या होता है? मिनिमम होता है। तो 0 का जब आप 0 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम 0 फिर 6 फिर इसका ऐसे ये चलता रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप इसमें करेंगे कि 6 में जो होगा आपका, मान लो कि छोटे नंबर, तो ध्यान रखना है इसको आप परिभाषित नहीं कर सकते। ना ही इसका 0 होगा, ना ही इसका 6 होगा, ना ही 3 होगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? अपरिभाषित। इसको आप परिभाषित नहीं कर सकते हो किसी भी कीमत पर। ठीक है, ध्यान रखना है इस पॉइंट को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? ध्यान दें कि दो संख्याएं का यानी कि 5:6 के अनुपात में है। संख्याएं किस अनुपात में है? यहाँ लिख लेंगे। संख्याएं जो हैं 2 हैं वो 5:6 के अनुपात में है। लेकिन उनका एचसीएफ भी हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? एचसीएफ 4 दे रखा है। एचसीएफ कितना दे रखा है? 4। तो पूछा है तो एलसीएम ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? एलसीएम ज्ञात करो। तो ध्यान रखना है कि हमने आपको सिखा रखा है कि जब कोई संख्याएं आपके रेशियो में होती है तो एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। 5 चौके 20, और दूसरी संख्या 6 चौके 24 हो जाएगी। तो अब ये पूछा है लघुत्तम समावर्तक कितना होगा? 20 और 24 का लघुत्तम समावर्तक याद रखना है भाई, ये तो कॉमन वर्ड होते हैं याद करने वाले। 20 छक्के 120 होते हैं, 24 पंजे 120। यानी कि इसका क्या आंसर हमारा एकदम बिल्कुल सही होगा? 120 आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। क्योंकि कुछ नंबर हमें याद भी करने पड़ते हैं भाई कि किस में हमें किसका कितना होता है, तो कॉमन सेंस भी रखना जरूरी है। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं हम लोग कि 8, 9, 12, 15, 20, 25 का एलसीएम क्या होगा। अब यहाँ पर हम आपको सिखाते हैं किस तरीके से एलसीएम निकालते हैं। सबसे बढ़िया तरीका आपको सिखाएंगे एलसीएम लेने का। 8 जो होता है 8 को मैं दोस्तों ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 9 को क्या लिख सकता हूँ? 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर स्क्वायर, बिल्कुल। 12 को क्या लिख सकता हूँ? 12 को लिख सकता हूँ 4 तिया 12। 4 का मतलब 2 की पावर 2 और 3 का मतलब 3, 4 तिया 12। अब आते हैं 15। 15 को क्या लिख सकता हूँ? ये को प्राइम नंबर में तोड़ना ध्यान रखना है, यानी कि इनको प्राइम फैक्टर करने, इसके प्राइम नंबर में इसको तोड़ करके लिखना है। ठीक है दोस्तों, 15 को क्या लिख सकता हूँ? 3 × 5 लिख सकता हूँ। उसके बाद देखेंगे 20, और 20 को लिख सकता हूँ दोस्तों 4 पंजे 20। 4 पंजे 20 का मतलब होता है 2 की पावर 2 और × 5 और 25। और 25 को लिख सकता हूँ दोस्तों 5 की पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो टोटल जो हमारा एलसीएम होगा, एलसीएम दोस्तों मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, टोटल एलसीएम जो होगा, पहले देखेंगे 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है। तो 2 की मैक्सिमम पावर हमें 3 दिख रही है, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी? 3। अब 3 को देखेंगे 3 की मैक्सिमम पावर कितनी, तो 3 की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी? 2। उसके बाद देखो 2 3 हो गया। 5 को देखते हैं, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो ये आपका 5 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 8। ये कितना हो गया? 9। और ये कितना हो गया? आपका 25 हो गया। तो 25 अट्ठे कितने होते हैं? 200 होते हैं, और इंटू 9, 9 दूनी कितना हो गया भाई? 1800। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 1800। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं इसी पर आधारित। तीसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न कि 22 54। 22 का मतलब क्या है? 22 को हम लिख सकता हूँ 2 × 11। 54 को क्या लिख सकता हूँ? 54 को मैं एक चीज लिख सकता हूँ, यानी कि 27 दूनी 54 होते हैं। कितने होते हैं? 27 दूनी 54।
तो सब दो तो आ गए, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, ये 27 हो गया। उसके बाद जाएंगे 108। 108 क्या होता है, देखो तोड़ना सीखिए, सबसे पहले नंबर को पकड़ के उसको तोड़ना सीखिए। और 108 जो होता है आपका 36 तिया 108 होता है, कितना होता है 36 तिया 108 होता है। तो 3 तो आ ही गया यहाँ पर, 36, 36 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 36 को मैं लिख सकता हूँ यानी 18 दूनी 36 लिख सकता हूँ। देखो 3 इंटू 36 जो होता है वो आपका 108 होता है। उसके बाद मैं इसको लिख सकता हूँ, 36 को कैसे लिख सकता हूँ 3 इंटू, और 36 को भी मैं लिख सकता हूँ 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। इसको भी मैं आगे क्या तोड़ के लिख सकता हूँ भाई, तो 36 जो होता है आपका, दो दो तो आगे लिख लूँगा दोस्तों, ये 3 हो जाएगा। और 9 दूनी 18 होते हैं, तो 2 की पावर 2 कर दूंगा टोटली। और 9 दूनी 18 को मतलब ये 3 तो है ही, 9 को क्या लिख सकता हूँ 2, यानी कुल मिला करके इसको लिखूंगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जाते हैं हम 135। 135 में क्या लिख सकता हूँ, 15 सत्ते 15 निम्मा 135 होते हैं, कितने होते हैं 15 निम्मा 135 होते हैं। 15 में भी 3 छुपा हुआ है और 9 में भी 3 दो बार, तो 3 को कितना लिख सकता हूँ, तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 3, 15 निम्मा यानी कि 9 में 3 का स्क्वायर छुपा हुआ है और 15 में भी 3 छुपा हुआ, तो 3 को टोटल लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, और एक लिख सकता हूँ मैं 5 लिख सकता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, 15 निम्मा 135 हो जाएगा ये। उसके बाद अगला नंबर है मेरा 198। 198 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 198 को मैं लिख सकता हूँ, पहले एक काम कर लो, इसको 2 से तोड़ के देख लेते हैं। 2 इंटू कितना लिख सकता हूँ मैं इसको, यानी कि 2 निम 18 लिख सकता हूँ और 2 निम 18 लिख सकता हूँ, ये हमारा हो जाएगा। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 99 को कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 11 लिख सकता हूँ। फिर एक तरीका है 2 इंटू 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख दूंगा और 11 लिख दूंगा। अब इनका मुझे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेंगे, पहले तो एक देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले चीज़ कि 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है। 2 की मैक्सिमम पावर देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 की मैक्सिमम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारी मैक्सिमम पावर 2 ही है, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 3 की पावर मैक्सिमम देखेंगे तो 3 की पावर मैक्सिमम जो आ रही है मुझे 3 ही दिख रही है सब जगह, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 की पावर हो गया कंप्लीट। उसके बाद मैक्सिमम क्या और दिख रहा है मुझे, उसके बाद दोस्तों मुझे दिख रहा है 5, 5 हमें दिख रहा है, तो 5 भी हम लिख लेंगे इनटू। उसके बाद मुझे दिख रहा है 11 और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 और इंटू ये 27 इंटू ये 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 11। तो ये टोटल देखो ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आराम से हो जाए, 4 पंजे 20 हो जाएगा। और 20 का भाई 20 ढाई तो आपके कितने होते हैं, 20 ढाई आपके 200 होते हैं, और 220 तो हो गए यहाँ पर कितने हो गए 220 इंटू ये कितना हो गया 27। अब देखो 220 इंटू ये कितना हो गया 27 हो गया। अब ध्यान से देखो पीछे सबके लास्ट 0 आ रहा है तो सबके पीछे होगा, ऑप्शन में चेक करें, ऑप्शन में सब में पीछे 0 है 0 है 0 है 0 है। ठीक है, अच्छा है, 0 0 सभी में मिल रहा है, बिल्कुल बात सही है। यहाँ पर ध्यान दें कि और यहाँ पर ध्यान दें और क्या मिल सकता है, यूनिट डिजिट को चेक करें, 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, पीछे 4 आना चाहिए, तो पीछे 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 5940 पूरा कंप्लीट करने की हमें आवश्यकता कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दोस्तों कि 24 36 40 का एलसीएम कितना होगा। यानी 24 को आप क्या लिख सकते हो, 24 जो होता है आपका, 24 को आप लिखते हो 24 36 40, ये तो पहले से ही मुझे दिख रहा है ये 360 होता है, ये याद भी है, अगर आप चाहें तो इसको कर भी सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 24 36 40 एक याद करने वाला नंबर है, 24 36 40 का 360 होता है। ठीक है दोस्तों, 24 को करना चाहें तो आप कर सकते हैं बिल्कुल, यानी कि 24 को लिख सकता हूँ 8 तिया 24, 8 तिया 24 का मतलब है कि 2 की पावर 3 इंटू 3, ये 8 तिया 24 हो जाता है। और 36 को मैं लिख सकता हूँ न चौक 36 यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, और 40 को लिख सकता हूँ 8 पंजे 40 यानी कि 2 की पावर 3 और ये कितना 5। तो एलसीएम दोस्तों कितना हो जाए, 2 की पावर मैक्सिमम कितनी, 2 की पावर 3 दिख रहा है, यानी कहने का मतलब 8 हो जाएगा। उसके बाद 3 का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है आपको 2 यानी 9,
और इंटू ये कितना हो जाएगा 5। इसको कैलकुलेट करेंगे 8 पंजे 40 और 40 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो ये 360 आता है। ऑप्शन बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 148 और 185 इनका एलसीएम मुझे फाइंड करना है। तो इनका एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले ध्यान दो कि सभी के पीछे 0 आ रहा है, तो बिल्कुल बात सही है, सभी के पीछे आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ देखो, 148 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर पीछे देखो 8 दिख रहा है, तो बिल्कुल हम देख सकते हैं इसको कि ये संख्या जो है आपकी 4 से भी कट रही है। तो 4 से जब ये कट रही है संख्या तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 4 से कट रही है संख्या, तो कितने बार जा रही है 4 से कट के, 4 इंटू कितना लिख सकता हूँ मैं इसको, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, यानी कि 4 इंटू 37, 4 सत्ते आपके 28 हो गए, हासिल लगा 2 हो जाएगा आपका, हासिल 2 हो जाएगा, 4 तिया 12 2 14, यानी कि इतना लिख सकता हूँ मैं इसको। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्राइम नंबर, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू कितना लिख सकता हूँ, 37 लिख सकता हूँ इसको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखते हैं। 185 है, 185 में देखो 5 छुपा हुआ है, तो इसको मैं 5 से भाग कर देता हूँ, 5 इंटू 5 तिया कितना हो जाएगा भाई 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, यहाँ पर ये दिख रहा है। देखो यहाँ तो ये कॉमन नंबर दिख रहा है, अगर आप एलसीएम निकालने की कोशिश करें तो देखो 2 की पावर 2 तो ये दिखेगा ही, 2 की पावर 2 और इंटू 5 भी होगा और इंटू कितना होगा 37 होगा। ठीक है दोस्तों, देखो इसका मतलब तो कितना होता है आपका 185 होता है, इसका मतलब कितना होता है इसका तो यहाँ पर होता है। तो अब यहाँ पर देखो, इसको अगर आप लिखना चाहें, ऑप्शन छांटने की कोशिश करें, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 इंटू कितना लिख सकते हैं 37। तो इसका आंसर क्या बना सकते हैं भाई, देखो 4 पंजे 20, तो पीछे 0 तो सबके पीछे आना ही आना है, 4 पंजे 20। तो दोस्तों यहाँ पर कितना हो गया, 4 और 5 20 हो गया, इंटू कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई साथ दोनों जब जिसके पीछे 4 यानी कि ये दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, 740 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा आएगा 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम चाहिए तो ऊपर वाले नंबरों का हमें चाहिए एलसीएम और नीचे वाले नंबरों का हमें क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाले नंबरों का एलसीएम ले लेंगे और नीचे वाले नंबरों का एचसीएफ ले लेंगे, क्योंकि मुझे एलसीएम चाहिए। तो ऊपर वाले नंबरों का एलसीएम देखो, ये देखो आपस में कोप्राइम नंबर है, कितने हैं कोप्राइम नंबर है, तो यहाँ 2 इसके अंदर आ रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा ऊपर 20 हो जाएगा इनका एलसीएम। और नीचे वाले नंबरों का यहाँ पर देखो एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ हमें किस नंबरों का चाहिए, एचसीएफ केवल 3 दिख रहा है, 3 से सारे नंबर कट रहे हैं, मतलब 20/3 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का तो एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम ऊपर वाले नंबरों का, और एचसीएफ चाहिए तो नीचे वाले नंबरों का एचसीएफ चाहिए मुझे। ठीक है, अब पूरी भिन्न का मुझे चाहिए। ऊपर देखो कि ऊपर कितना हम बना सकते हैं, यानी कि हमारा टोटल कितना बनेगा, यानी देखो ये कोप्राइम नंबर 4 तिया 12, यानी कि 9 चौक 36, 9 में 3 आ रहा है, 2 में या 9 चौक 36 ऊपर बन जाएगा। नीचे देखो कोई चीज़ कॉमन मिल रही है, ऐसी ये सभी प्राइम नंबर हैं, और जब ये सभी प्राइम नंबर हैं तो इनमें कोई भी चीज़ तुम्हें कॉमन नहीं मिलेगी। जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिलेगी तो कितना हो जाएगा 1, 36/1 मतलब कितना हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा 1.08, 0.36, 0.9। मैंने आपको बताया था कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो ज़्यादा बार पॉइंट रहा उसको पकड़ते हैं। यहाँ पर देखो 10 2 अंक बाद यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 100 से कर देंगे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 108, ये तुम्हारा हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 9। 108 को मैं लिखूँगा 36 × 3 लिखूँगा, और ये 36 आपको दिख रहा है, 36 इसके अंदर है और 9 इसके अंदर है तुम्हारा। ठीक है, कितना है इसके अंदर ये दिख रहा है। तो अब देखो ध्यान से इस चीज़ को, यहाँ पर अब एक चीज़ देखो कि इनमें एलसीएम मुझे क्या क्या चाहिए। तो एलसीएम में देखो यहाँ पर 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 को लिख सकता हूँ 9 चौक 36, यानी कि 9 चौक 36 यानी कि 4 की यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, और ऑलरेडी 3 ये है, 3 ये हो गया, तो टोटली कुल मिला करके इसको हम ये लिख देंगे।
36 को मैं लिख दूंगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 और 9 को लिख दूंगा 3 की पावर 2। तो इनका एलसीएम जो निकल के आएगा दोस्तों, एलसीएम, तो 2 की पावर मैक्सिमम तो 2 ही ले सकते हैं, 3 की पावर मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं, 3 हो जाएगा, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये तुम्हारा हो जाएगा मैक्सिमम पावर आपकी हो जाएगी ये, ठीक है, और आपका ये हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा भाई, 27 हो जाएगा। जब ये 27 हो जाएगा तो इसको देखेंगे ध्यान से, इसको कर लेंगे 27 चौक 7 चौके कितना हो जाएगा 28, 7 चौक 28, हासिल लगा 2, और 4 दूनी 8, 8 और कितना 2, 10 हो जाएगा। हमने 100 से गुणा किया था, अब 100 से भाग भी करेंगे तो 1.08 हमारा क्या हो जाएगा, 1.08 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा, दो संख्याओं का मासा तथा लासा 8 तथा 48 है, यानी कि एचसीएफ कितना दे रखा है 8, एलसीएम कितना दे रखा है 48। एक संख्या यहाँ पर देख लेंगे, एक संख्या जो है कितनी दे रखी है 24, फर्स्ट नंबर जो दिया है, फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है 24। तो दूसरा पूछा है, आपको दोस्तों बता दें कि इसमें एक सूत्र लगता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू लगेगा आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो मुझे सेकेंड नंबर चाहिए, तो एलसीएम कितना है आपका 48, एचसीएफ कितना है 8, फर्स्ट नंबर कितना उससे डिवाइड कर देंगे, 8 से ये 3 बार काट देंगे, और 3 से ये सेकेंड नंबर हम काटेंगे, 3 से काट देंगे, 3 1 18, यानी कि 16 आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सेम प्रश्न यही है, यानी कि एलसीएम एचसीएफ सेकंड नंबर पूछा है, तो डायरेक्ट हम देखेंगे, एक संख्या हमारे पास 200 कितनी दे 75 दे रखी है, ये 275 दे रखी है, एचसीएफ हमारे पास 11 है, एलसीएम 7700 है। दूसरी संख्या चाहिए, तो सेकंड नंबर बराबर क्या होता है, एलसीएम 7700, एचसीएफ 11 बटे कितना हो जाएगा 275। तो सेकंड नंबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर कोई नंबर कट रहा है 11 से, देखो ये कट रहा है कि नहीं, यहाँ बिल्कुल कट रहा है, 11 से इसको काटेंगे तो कितने बार 11, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 25 बार जा रहा है। 25 से ये काटेंगे, देखो 77 इंटू इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 100 लिख सकता हूँ, बटे कितना लिख सकता हूँ 25, 25 चौके 100, 4 बार जा रहा है। तो सेकेंड नंबर हमारा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 77 × 4। तो सेकेंड नंबर हमारा जो आया 7 चौक 28, 7 चौक 28, हासिल लागा 2, 7 चौक 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, मतलब 308 हमारा सेकेंड नंबर निकल के आएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका बिल्कुल बेसिक और एकदम बढ़िया मेथड्स आपको मैंने सिखाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें इसको। ठीक है, इसी तरीके से कम जगह में आपको कम से कम समय में आपको सारे प्रश्न सॉल्व करना सिखाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।